तो ये सारा एक बाज़ार है और काफ़ी तंग गलियां हैं और उन तंग गलियों से गुजरने के बाद आप इस हवेली तक पहुंचते हैं। गूगल मैप में भी इसकी लोकेशन मौजूद है। यहाँ पर जो इसका खूबसूरत वर्क है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है सिख हेरिटेज की। बड़ी खूबसूरत ये एक उसका शाहकार है। तो ये फ्लोर जो है वक्त के चलते अब बैठ रहा है, बाकायदा तौर पर ये ज़मीन जो है वो थोड़ी धंस रही है। लेकिन अगर गौर करें तो ये इसको बाकायदा तौर पर फिलअप किया गया है और इसके बारे में स्टोरी मशहूर है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का ख़जाना किसी दौर में था, उसको यहाँ से निकाल दिया गया और उसको अब बंद कर दिया गया। अगर हम बाकायदा तौर पर आपको इसकी आवाज़ सुनाएं, वो ऊपर अगर आप देख पाएँ तो वो ऊपर वाइट कलर की एक प्लेट है जिसमें लिखा गया है जाए विलादत महाराजा रंजीत सिंह। बाकायदा रास्ते बनाए गए थे यहाँ से शेरावाला बाग जाने के लिए। ये वो सर्टन आप कह सकते हैं एक पैटर्न है जो लाहौर में भी हमें नज़र आते हैं, जो गुजरांवाला में भी हमें बड़े नज़र आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साज़ाहिद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आज मैं लाहौर में मौजूद नहीं हूँ बल्कि मैं आया हुआ हूँ गुजरांवाला और वहाँ पर मौजूद हूँ। और ये मच्छी मंडी बाज़ार है और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत हवेली है और ये हवेली महाराजा रंजीत सिंह की जाए पैदाइश बताई जाती है। और इस हवेली का कुछ विजुअली आपको विज़िट करवाते हैं। अगर आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ इस तरफ देखें तो ये सारा एक बाज़ार है और काफ़ी तंग गलियां हैं और उन तंग गलियों से गुजरने के बाद आप इस हवेली तक पहुंचते हैं। गूगल मैप में भी इसकी लोकेशन मौजूद है और लोगों से भी अगर आप पूछें तो वो आपसे ताउन करेंगे और आपको यहाँ तक पहुँचा देंगे। ये सबसे पहले तो जी ये इस तरफ देखिएगा, ये सारा इसका फ्रंट है, खूबसूरत वर्क इसके ऊपर देखिए, आर्चेस खास किस्म की बनी हुई हैं, सिख दौर की जो हुआ करती थी। इसके ऊपर खूबसूरत पैटर्न बने हुए हैं। ये इसकी आउट लुक थी। अब आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर की सूरत हाल से आगाह करते हैं। आते जाएँ। अच्छा जी नाज़रीन, अगर आप अंदर आते हैं तो सबसे पहले ये बहुत खूबसूरत और एक बड़ा जो है वो हॉल आपको नज़र आता है। इस तरफ अगर आप देखें तो दीवारें हैं, दीवारों में वक्त के गुजरते कुछ दरारें आ चुकी हैं। ऊपर अगर आप छत देखें तो वो जो पुराने गार्डन हुआ करते थे उनकी वो छत बनी हुई है। फ़र्श भी यकीनन बाद में बना होगा, फ़र्श क्योंकि उस दौर का नहीं है। ये अगर आप देखें जो वो आग का अलाव जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी बड़ा हाल है, काफ़ी खूबसूरत है। अगर आप वो कॉर्नर पे देखें तो वो एक कमरा है और उस कमरे की हालत काफ़ी कमज़ोर है। उसके छत पे मैंने देखा है कमज़ोरी से वो गिर चुकी है, उसमें शगाफ पड़ा हुआ है, इसलिए हम उधर नहीं जाएंगे, एहतियात बेहतर होती है। ये इस कमरे के हवाले से थी। अब आपको आगे लेकर चलते हैं और वो जो बाहर वाला हॉल है उसका आपको विज़िट करवाते हैं। तो जी नाज़रीन, उस हॉल से निकल के हम बाहर आ चुके हैं और जब आप बाहर आते हैं तो आपको ये खुला सहन देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर जो इसका खूबसूरत वर्क है वो देखने से ताल्लुक़ रखता है सिख हेरिटेज की। बड़ी खूबसूरत ये एक उसका शाहकार है। इसका अगर आप आर्किटेक्ट वर्क देखें, इसके पैटर्न्स देखें, इसकी ये पिलर्स देखें और इसके अंदर लगी हुई ये पतली छोटी नानकशाही ईंटों की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसको बैलेंस करके रखा गया एक दूसरे के ऊपर और उसके बाद पूरा एक पैटर्न जो है वो इसका तैयार किया गया है। इस जगह के हवाले से कुछ हमें फैक्ट्स नज़र आए और कुछ बताए गए, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि करके। अगर आप इस तरफ आएँ तो आपको कैमरामैन दिखाएंगे ये हिस्सा ये कुछ कोलैप्स कर गया है, कुछ इसके बारे में कुछ स्टोरीज़ भी हमें जानने का मौका मिला है। और इसके बाद अगर नीचे आप फ्लोर देखें तो ये फ्लोर जो है वक्त के चलते अब बैठ रहा है, बाकायदा तौर पर ये ज़मीन जो है वो थोड़ी धंस रही है, जिसे ठीक करने की अशद ज़रूरत है और एहतियात बेहतर ही होती है, इसलिए हम इस तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। और यहाँ से हम निकलते हैं और थोड़ा सा हम इस तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर हमें ये बताया गया नाज़रीन कि ये एक आर्च बनी हुई है। इस तरफ अगर कैमरामैन आपको दिखाएं ये एक आर्च है और उसके साथ ये भी एक आर्च मौजूद है। लेकिन अगर गौर करें तो ये इसको बाकायदा तौर पर फिलअप किया गया है और इसके बारे में स्टोरी मशहूर है कि यहाँ पे कोई किसी किस्म का ख़जाना किसी दौर में था, उसको यहाँ से निकाल लिया गया और उसको अब बंद कर दिया गया। अगर हम बाकायदा तौर पर आपको इसकी आवाज़ सुनाएं तो बाकायदा आपको एक दनक महसूस होगी, जिससे अंदाज़ा होता है, जिसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसे बाकायदा तौर पर फिलअप किया गया है। अब थोड़ा सा अगले हिस्से में चलते हैं। यहाँ पर कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि वो इस तरफ आएँ और जो एक महाराजा के हवाले से जो एक प्लेट यहाँ पे नस्ब है वो ऊपर अगर आप देख पाएँ तो वो ऊपर वाइट कलर की एक
प्लेट है जिसमें लिखा गया है जाए विलादत महाराजा रंजीत सिंह साहब बहादुर, तारीख़ विलादत 2 नवंबर 1780, महाराजा रंजीत सिंह बोर्न 2 नवंबर 1780। ये एक पुरानी इसके ऊपर तख्ती अवेज़ा है जो एक रेफरेंस है कि यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह की बर्थ हुई थी, ये उनकी जाए पैदाइश थी। ठीक हो गया। अब अगर हम इस तरफ आएँ तो नाज़रीन ये अगर आप गौर करें तो ये 2 हॉल्स हैं। मेरा जहाँ तक ख्याल था, मुझे ये लग रहा था कि शायद ये वेंटिलेशन का कुछ सिस्टम होगा जिसके थ्रू हवा क्रॉस करती होगी, लेकिन जब बच्चे से बात हो रही थी, हसन से बात हो रही थी, तो उसने यही बताया था कि ये बाकायदा रास्ते बनाए गए थे यहाँ से शेरावाला बाग जाने के लिए। यहाँ से वो रास्ते होते थे, एक ये है, एक ये है, और ये भी एक कहा जाता है कि कोई रास्ता मौजूद है लेकिन इसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया, इसे कभी खोला नहीं गया। एक तो ये रास्ते बताए जाते हैं शेरावाला बाग जो इसके करीब ही है, उस तक जाने के लिए एक और रास्ता भी है जिसे हम बेसमेंट कहते हैं, उसकी भी कुछ बाकियात, कुछ उसकी चीज़ें मौजूद हैं, वो आपके हमरा शेयर करते हैं। ये अगर आप देखें वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि ये बेसमेंट होता होगा या कुछ सीढ़ियाँ होंगी जिसको आप ज़रूरत के तहत या एहतियात के तहत अब इसे बंद कर दिया गया है, इसे कंक्रीट लगा के बंद कर दिया गया है। इस जगह के बारे में भी यही कहा जाता है, बताया जाता है कि ये वो जगह है जहाँ से एक्सेस मिलती थी शेरावाला बाग जो इसके करीब ही है, जहाँ पर रंजीत सिंह के वालिद की समाधि आज भी मौजूद है। ये इसके पोर्शन के हवाले से हमने सारी बात की और इसकी तमाम चीज़ें मैंने आपके हमरा शेयर की। अब आपको इसकी छत पर लेके जाते हैं और छत का जो व्यू है और जो एक्सेस है वो आपके हमरा शेयर करते हैं। आइए, ये है जी सीढ़ियाँ जो यकीनी तौर पर बनी तो उसी दौर की हैं, लेकिन अब इसको अगर गौर करें तो सीमेंट लगाकर फिलअप कर दिया गया है। इसके नीचे अभी भी छोटी नानकशाही ईंटें मौजूद हैं। तो हम एहतियात के साथ ऊपर आते हैं और कैमरामैन से भी गुजारिश है कि वो ऊपर आ जाएँ। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम हवेली की छत पर मौजूद हैं और छत के ये पैटर्न जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। आप इनके खूबसूरत वर्क देखें, ये वो सर्टन आप कह सकते हैं एक पैटर्न है जो लाहौर में भी हमें नज़र आते हैं, जो गुजरांवाला में भी हमें बड़े नज़र आते हैं। ये ख़ास किस्म के सिख पैटर्न्स हुआ करते थे जो सिख फैमिलीज़, जो मिसल्स हुआ करती थी, वो बनाया करती थी। नाज़रीन, ये जिस तरह कि आपसे बताया गया, छत पर इस वक्त हम मौजूद हैं और ये छत आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हम यहाँ से जाएं तो वो आगे से वो छत घूमकर ये इस तरफ आ जाते हैं दूसरी छत की तरफ। और छत पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ईंट लगाई गई है नीचे, जो बाद में ज़रूरत के तहत या पानी से बचने के लिए उसे फिल किया गया है। यकीनी तौर पर ये उस दौर की ईंटें नहीं हैं, ये उस वक्त नहीं होंगी, ये अब लगाई गई होंगी। नाज़रीन, गुजरांवाला आने का इत्तेफाक हुआ था और बड़ा शॉर्ट समझ लें हमारे पास टाइम है, इसलिए एक यही जगह हम एक्सप्लोर कर सकते थे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अपने मेज़बान साज़ जाहिद को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।